हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम्स के प्रैक्टिकल कर करके देख रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल सिखा दिए हैं। आज हम आगे कुछ और एग्जांपल्स करके देखेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, है ना। बैंक में हम जो डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट किस अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है उसका कैलकुलेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल करके देख रहे हैं हम कि जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसमें अमाउंट टोटल कितना डिपॉजिट कराया गया है, कितने ईयर्स के लिए कराया गया और क्या रेट है डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास हमारा इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो उसमें आपके पास थोड़ा समझ में आया आपको कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स लेने होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि किस तरह हमारा एक बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, उसका हम फ्लो चार्ट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, हम उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ अ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पर हमारा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह जो शेप होती है वो हमारे स्टार्ट और एंड को डिनोट करवाते हैं। इस तरह से जो बॉक्सेस होते हैं वो हमारे इनपुट एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे जब प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसमें आप ये तीनों वेरिएबल्स इनपुट करवाएं और आपको क्या रिजल्ट मिल जाए कि क्या इंटरेस्ट रेट आपके पास निकल के आ रही है। तो आपको समझ में आया कि हमें सबसे पहले क्या करवाना होगा, इनपुट अमाउंट करवाना होगा, देन उसके बाद इनपुट ईयर्स करवाना होगा, इनपुट रेट करवाना होगा। उसके बाद कोई प्रोसेसिंग होगी जिसमें कि क्या होगा, ये सभी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन का स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट के रूप में हमें शो हो जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप क्या बना सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये सभी फ्लो चार्ट्स केवल आपको प्रैक्टिस के लिए बताए जा रहे हैं, आप जितना हो सके इन पर प्रैक्टिस करें अपने घर में। तो मैं यहाँ पे आपको वीडियोस में केवल फ्लो चार्ट बता रही हूँ। आपको एल्गोरिदम्स मुझे सेंड करनी होगी किसी भी फॉर्म में, जैसे भी आप लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हमारा कि हमें ऐसा पता करना है कि कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर n है, हमें पता करना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम, आपको प्रॉब्लम दे दी गई कि आपको पहचानना है कि मान लीजिए आपने 25 लिया है, तो आपके पास आपके प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट आ जाए कि ये इवन है या ऑड है, कोई एक रिजल्ट आपके सामने इसका शो हो जाए। तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमें किसी एक नंबर के बारे में पता करना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, इवन यानी सम होते हैं जो कि डिवाइड किससे हो जाते हैं, 2 से हो जाता है। ऑड वे होते हैं नंबर्स जो कि विषम कहलाता है और नॉट डिवाइडेड नहीं होते 2 से। ठीक है, तो अब हम इसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा, उसके बाद हमें एक वेरिएबल लेना होगा n क्या लेना होगा, ये वो वैल्यू होगी जिसके बारे में हमें पता करना होगा। फॉर एग्जाम्पल n हमारा यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो n ले लिया। अब हमें एक प्रोसेसिंग ऐसी करनी होगी जिससे हमें पता चले कि क्या ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, n को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, n को 2 से डिवाइड करा। अब यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि क्या डिवाइड होने पर, मान लीजिए 25 को डिवाइड करा 2 से। ठीक है, तो क्या डिवाइड होने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, नहीं, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन नो होने पर क्या हो जाएगा कि ये बता देगा कि जो आपका आंसर है, ठीक है, आंसर क्या हो रहा है, वो इक्वल किसके आ रहा है, ऑड के। ठीक है, और क्या प्रिंट हो जाएगा, आपके जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा, ऑड वाला नंबर जो भी होगा वो आपके सामने बता देगा कि ये जो नंबर है 25 वो कौन सा नंबर है, आपका ऑड प्रिंट हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे प्रिंट में लिखवाएंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा और तब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 वाला होता, मान लीजिए 12 है, 12 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हुई यानी सही हुआ। कंडीशन ट्रू होने पर, यस होने पर ये किस साइड आ जाएगा, यस वाले स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेना होता है, कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे वर्क करनी चाहिए होती है। तो कंडीशन यहाँ पे यस होते ही कहाँ पे आ जाएगा, आंसर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इवन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी सम के इक्वल है। सम के इक्वल होने पर जो भी आपने प्रिंट करवाना चाहा होगा वो हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट के रूप में मिल जाएगा और देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
लास्ट हमारा एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। आज हम जो हमारा क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा टेम्परेचर का। ठीक है, कि टेम्परेचर हमारा ऐसा होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम समझिए कि आपको मान लीजिए इस तरह का प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें बता दें कि अगर आपका जो टेम्परेचर का पॉइंट है ना, क्या आपका जो वो टेम्परेचर का एट प्रेजेंट कंडीशन है वो इस टेम्परेचर पॉइंट से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हमें मैसेज दे दे, अगर नहीं है तो हमें मैसेज दे दे। जैसे कि हमारा होता है ना कि हम एसी ऑन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर 24-25 दिखा देता है ना, वैसे अगर टेम्परेचर 32 से ज़्यादा है तो हमें इन्फॉर्म कर दे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट से, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो भी हमें दिखा दे कि फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम है, तो वो हमें आउटपुट में पता चल जाए। तो ये हमें क्या करना होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करना होता है। तो उसी का प्रोग्राम अब फ्लो चार्ट हम अभी यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर टेम्परेचर इज बिलो और अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, ये इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अब इसे समझते हैं। देखिए ये फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपने प्रॉब्लम तो समझ ही ली। अब प्रॉब्लम समझने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल्स होने चाहिए, कुछ ऐसा स्टेप्स होने जो कि आपके टेम्परेचर को रीड करे, आपके उस पॉइंट को रीड करे कि क्या उस पॉइंट से ज़्यादा है या कम है, और फिर आपको क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करा, क्या करेंगे, हम टेम्परेचर रीड करेंगे, है ना। प्रोग्राम में क्या करा हमने, टेम्परेचर रीड करा। फॉर एग्जाम्पल 24 है ना, तो टेम्परेचर रीड कर लिया। टेम्परेचर रीड करने के बाद हम यहाँ डिसीजन वाले पॉइंट्स पाएंगे कि क्या टेम्परेचर हमारा स्मॉलर देन है 32 फ़ारेनहाइट पर। अगर कंडीशन ट्रू होती है, यानी 24 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या दे देगा ये आपको मैसेज, बिलो फ्रीजिंग का। ठीक है, ये क्या कर देगा, आपका प्रिंट करवा देगा, और फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इन केस अगर ये 32 ना हो के यहाँ पे 34 आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंडीशन चेक की गई कि क्या जो रीड करा गया वो 32 से कम है, नहीं, यहाँ पे क्या है, 32 से ज़्यादा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, नो हो रही है। तो हाँ, यह नो वाले स्टेटमेंट को जाके देखेगी और नो में क्या लिखा है, अबव फ्रीजिंग। तो इस तरीके का आपको मैसेज आ जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्रॉब्लम्स के क्या करने होंगे, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने होंगे और उनकी एल्गोरिदम्स लिखनी होगी। तो आज मैंने आपको अपनी क्लास में 3 फ्लो चार्ट्स बताए हैं। आपको क्या करना है, इन फ्लो चार्ट्स को समझना है और फिर इन फ्लो चार्ट्स के क्या करने हैं, आपको एल्गोरिदम लिख के मुझे सेंड करनी होगी। ठीक है, कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तब ही आप अच्छे तरीके से आगे अपनी प्रोग्रामिंग पर वर्क कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप इन पर प्रैक्टिस करें डेली अपने घरों में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।